Hello guys, welcome to another video. I am Manish Mawach, Manish class 8. In this video we are in class 8 chapter number 2 introduction to RDBMS and MySQL. तो आज की सीट हम लोग कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 है इंट्रोडक्शन टू RDBMS एंड MySQL। वही हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग जान लेते हैं। ये पार्ट 2 होने वाला है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जान लिया था, DBMS के बारे में जान लिया था। अब हम लोग जानेंगे RDBMS एंड MySQL। पहले हेडिंग देख लेते हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है क्या है कि डाटाबेस जहाँ पे जितना भी डाटा को स्टोर किया जाता है उसे डाटाबेस बोलते हैं। और जैसे कि डाटा को जब स्टोर करके उसे मैनेज किया जाता है, हर दिन अपडेट किया जाता है, उसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, यहाँ पे लिखा हुआ RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे क्या कि जो अगर कोई भी डाटा होता है ना, वो सीक्वेंस वाइज क्या अरेंज करना पड़ता है। तो जिसे सिस्टम में और अरेंज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, RDBMS। और MySQL क्या है, वो एक लैंग्वेज है। जैसे कि HTML मतलब कि बोल सकते हो हमारे लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी, इंग्लिश, हम लोग यही सब है ना। तो इसी तरह इसका भी MySQL है। और HTML का आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअपिंग लैंग्वेज। HTML भी एक लैंग्वेज ही है, आप समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ HTML एक लैंग्वेज बताएगा तो नहीं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि MySQL का मतलब कि SQL का फुल फॉर्म क्या है। अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने इतना था स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस देख लिया था, DBMS भी देख लिया था। हम लोग को बस एडवांटेज ऑफ DBMS देखना है, उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन टू RDBMS से। तो सबसे पहले एडवांटेज ऑफ DBMS देख लेते हैं। तो फर्स्ट कि सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ DBMS आर फर्स्ट डाटा स्टोर इन अ डाटाबेस ऑर्गेनाइज्ड इन अ फॉर्म ऑफ टेबल्स, रो एंड कॉलम। इसमें होता है कि जो डाटा होता है वो कॉलम, रो मतलब कि रो, कॉलम और टेबल्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर रेट्रीवल ऑर्गेनाइज कि डाटा रेट्रीवल ऑर्गेनाइज डाटा इन इजी टू एक्सेस एंड रेटिव्स। मतलब कि रेट्रीवल मतलब कि अगर कोई भी हम लोग जैसे कि कोई चीज़ है जिसका अगर हम लोग को आसानी से मिल जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेट्रीवल। और इसमें डाटाबेस में होता है कि हम लोग कुछ भी चीज़, अगर कोई डाटा है, पर्सनल डाटा हम लोग को आसानी से मिल जाता है। फिर डाटा अपडेशन, DBMS supports adding, updating and detecting data while maintaining accuracy। और इसमें होता है कि मेंटेन करके रखता है कहीं लीक ना हो जाए। फिर सिक्योरिटी, DBMS इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ डाटा। इसमें सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जाता है। इंटीग्रिटी, DBMS इन्फोर्स कंटेन मेजर्स सो दैट डाटा रिमेन्स एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। और इसमें जो डाटा है वो करेक्ट रह सके, मतलब कि एक्यूरेट रह के और कंसिस्टेंस रहे। तो ये था एडवांटेज ऑफ DBMS। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू RDBMS। इन अ डाटाबेस डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ सेपरेट टेबल्स। मतलब कि जो डाटाबेस में क्या कि हर एक सेपरेट टेबल्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है डाटा को। तो once the tables are created and structures is defined, a relationship can be created among the tables to connect the data। और उसमें क्या कि एक टेबल्स भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि वो उसे अरेंज कर सके। और इसमें एक रिलेशनशिप बनता है किसमें, डाटा और किसमें, टेबल्स में। क्योंकि टेबल्स वाइज से हम लोग रखेंगे, जैसे टेबल्स होते हैं इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हो आप, इसमें यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट आईडी यहाँ पे बताया गया है, क्लास, फिर नेम, इस तरह से बताया गया। तो डाटा में रहता है, अगर टेबल्स में रहता है तो अच्छी तरह से हम लोग समझ पाते हैं। तो ये रिलेशनशिप बताते हैं, रिलेशन की तरह हो जाता है। दिस फॉर्मिंग अ रिलेशनल database, so you can say that database in which the data is stored separately but they are linked together through the use of
कॉमन कॉलम इज नोन एज रिलेशनल डाटाबेस। और इसी तरह हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे रिलेशन में चल रहा है, तो हम लोग इजी एक्सेस कर पाते हैं, तो इसको हम लोग रिलेशनल डाटाबेस कह सकते हैं। नोन एज रिलेशनल डाटाबेस है RDBMS, ए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया हुआ है, जिसमें सपोज देयर आर टू टेबल्स, मतलब यहाँ पे दो टेबल्स है, स्टूडेंट का एक लाइब्रेरी का। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स टेबल्स स्टोर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स एंड द लाइब्रेरी ई टेबल्स स्टोर्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बुक्स है। इसमें कि जो स्टूडेंट्स है वो अपने स्टूडेंट्स मतलब कि अपने फ्रेंड्स के बारे में, मतलब कि फ्रेंड्स नहीं, स्टूडेंट्स का टेबल्स है, जिसमें स्टूडेंट कौन से क्लास का है, उसका नाम क्या, उसका स्टोर किया गया। और लाइब्रेरी में क्या कि बुक्स का, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक टेबल्स बना दिया है। यहाँ पे स्टूडेंट ID 2021 23 24, मतलब 21 22 23। यहाँ पे क्लास दिया हुआ है 8 9, ए शिवम, किरण, ए किशोर, ये नाम दिया। लाइब्रेरी में बुक्स ID, इशू डेट एंड स्टूडेंट ID, ये सब दिया हुआ है। तो यह है RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।